साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, जब से प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता को उन्होंने एक लेप बना दिया, एक प्रयोगशाला बना दिया है। जितनी भी जन विरोधी नीतियां, जितनी भी जन विरोधी योजनाएं हैं, वो ये जनता के बीच में फेंकती है और प्रयोगशाला में टेस्ट करती है कि बोलने वाले लोग कितने बचे। जिस योजना पे जनता नहीं बोलती, उस योजना को ये प्रदेश में भी लागू करते हैं और केंद्र में भी लागू करते हैं। इस तरह की साथियों, किसान आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं। जब ये 3 काले कानून लेके आए तो जनता को उस समय भी इन्होंने प्रयोगशाला बनाया था, और उस प्रयोगशाला में जनता सफल हुई थी और तीनों काले कानून वापस हुए थे। और अब ऐसी एक योजना जो स्मार्ट मीटर योजना है, वो सरकार लेके आई है। पर इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस प्रयोगशाला में सफल होगी और सरकार अपनी इस कुरीतियों में नाकाम होगी और ये योजना वापस होगी। साथियों, महिपाल पुनिया जी ने, अरविंद जी ने, सुमेर जी ने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर क्या है, इसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गांव में इसको रोकना कैसे। बल्सी से तहसील की जब बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी में मैं भी गया था, मेरे गांव के 7-8 साथी और भी गए थे। वहां से हमने बात सुनी, हमारे दिमाग में बात घुसी और हमें लगा कि ये कमेटी हमें गांव में बनानी चाहिए। और साथियों, बल्सी से तहसील की पहली ग्रामीण कमेटी धनोरी में बनी। 11 लोगों की कमेटी बनी और 11 लोगों की कमेटी ने तय किया कि कम से कम धनोरी के अंदर पर एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। 17 तारीख को, 16 तारीख को मीटिंग हुई थी, 17 तारीख को स्मार्ट मीटर के जो जीनस कंपनी उसके ठेकेदार गांव में आए। दोपहर 1 बजे का उन्होंने टाइम सेलेक्ट किया और पावर हाउस के पास जो 2 डीपियां थी, उसके ऊपर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया। जब गांव के 2 साथियों को पता चला कि पावर हाउस के आगे स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, तो उन्होंने मुझे बताया। मैं गया, मैंने कॉमरेड अरविंद को फोन किया। हम 4 जने गए थे, 4 उन्होंने मीटर को वहीं पर रोक दिया। फिर मैंने जानने की कोशिश की है स्मार्ट मीटर, देखा मैंने भी नहीं था कि कैसा होता है स्मार्ट मीटर। तो मैंने महिपाल जी पुनिया को फोन किया कि भाई साहब ऐसे से मीटर लगा रहे, पता हमें है नहीं, इसे रोकना कैसे, ये स्मार्ट मीटर है भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप बॉक्स को खोलो, बॉक्स में आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मीटर। बॉक्स को खोला तो उसमें जीनस कंपनी का स्मार्ट मीटर था। गांव में 3 ट्रांसफार्मर के ऊपर ये लोग लगा के गए थे। गांव के लोगों ने, जो 11 जनों की कमेटी थी, उन्होंने गांव में फोन घुमाए। गांव के 70-80 लोग आए और तीनों के तीनों मीटर वापस करा दिए। साथियों, राजस्थान का एक ऐसा उदाहरण, धनोरी गांव पहला ऐसा गांव बना जिसमें लगे हुए स्मार्ट मीटर वापस करवा दिए। अगर धनोरी स्मार्ट मीटर लगे हुए स्मार्ट मीटर उतरवा सकता है, तो हसासर गांव धनोरी गांव से कमजोर नहीं है। ये तो कांग्रेसों की धरती रही है, यहाँ पे तो लड़ने वाले लोग रहे। तो कम से कम आज हम लोग इतने आए हैं, महिपाल जी भी दूर से आए हैं, सुमेर जी भी आए, अरविंद जी भी आए, जो भी लोग बाहर से आए हैं, हसासर के लोग ये आश्वासन दे कि हसासर के अंदर तो कम से कम स्मार्ट मीटर नहीं लगे। प्रत्येक आपके गांव का जो मोहल्ला है, प्रत्येक आपके गांव का जो वार्ड है, उससे एक आदमी आप सिलेक्ट करिए और एक गांव की कमेटी का निर्माण कीजिए, जो प्रत्येक मोहल्ले की, प्रत्येक वार्ड की निगरानी रखेगा, मुख्य चौक की निगरानी रखेगा कि गांव के अंदर एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि स्मार्ट मीटर को कमेटी रोक तो देगी, पर अगर ठेकेदारों ने किसी बल का प्रयोग किया, प्रशासन का प्रयोग किया, तो उससे कौन लड़ेगा। साथियों, गांव के लोग प्रशासन से उलझना कम चाहते हैं। जब भी आपको ये लगे कि ये जो जीनस कंपनी के ठेकेदार हैं, ये पुलिस या दमन के साथ मीटर लगा रहे हैं, तो आप जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनी हुई है, उसमें महिपाल जी के नंबर है और आप जो कमेटी आज बनेगी उसमें आप ग्रुप के अंदर महिपाल जी के नंबर ऐड कर लीजिए, कॉमरेड अरविंद के नंबर ऐड कर लीजिए, मेरे नंबर ऐड कर लीजिए। हसासर गांव को जब कोई जरूरत पड़ेगी हमारी और प्रशासन से भिड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले प्रशासन से हम लोग लड़ेंगे। अगर लाठियां खाने की बात आई तो सबसे पहले लाठियां हम लोग खाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।